हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड जेट यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम प्रश्नों को आरंभ करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास, साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित चर्चा करेंगे। चलिए अब क्लास को हम आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, इतिवृत्त और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अब इसका हम डिटेल्स पूरा देखते हैं क्या क्या है। इतिवृत्त और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। शुक्ल जी के प्रमुख समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। अब चलिए हम प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। चलिए अब हम नीचे देखते हैं क्या क्या और महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं यहाँ से। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। अब हम आदिकाल के नामकरण और उसके प्रयोक्ता के बारे में देखें। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृति, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जय काल रमा शंकर शुक्ल रसाल। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। अब हम प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। बूंदी वारिस, पुष्प पुष्प अंजलि, भारत विनय। पृथ्वीकल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीकल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले आदि माथुर जी की कवि कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद, बूंदी वारिस पद, पुष्पांजलि गद, पदमय, लेख संग्रह, नेत्र उन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं। हिंदी कविधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महापंडित राहुल संस्कृति आइन। हिंदी कविधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल संस्कृति आइन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। प्रश्न संख्या 8वां। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक और उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण। चरणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृति आइन। प्रश्न संख्या 9वां। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी के लेखक गणपति चंद्र गुप्त हैं।
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख्य से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। डी नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान घर्षण तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तेवार द लालित युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। प्रश्न संख्या 11 हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों का सम्मिलित है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी तथा चौथे भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। प्रश्न संख्या 12 मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्राचुर्यता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल, रामाशंकर शुक्ल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की। समानतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। अब हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया राहुल संस्कृति आइन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल संस्कृति आइन ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृति आइन। संधि एवं चरण काल राम कुमार वर्मा, आदि काल आचार्य प्रसाद द्विवेदी। अब हम प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है?
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, संपादक डॉक्टर नागेंद्र। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ 1930 ईस्वी, सूर्यकांत शास्त्री जी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ग्रंथ 1939 ईस्वी, डॉक्टर इंद्रनाथ मातन का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह का ग्रंथ। राजस्थानी भाषा और साहित्य ग्रंथ डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी, सुमन राजे का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ कवि का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 15, नागरिक पंचानन सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक पंचानन सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक पंचानन सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन के क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में से हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्व कोश के साथ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां और 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषय पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंडों तीसरा से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। प्रश्न संख्या 16, यहाँ पर असंगत विकल्प चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो बी ऑप्शन असंगत है। बाकी जो संगत है उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वर्णय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा का इतिहास है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, विकल्प असंगत है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की कृति है। नंदुलारे वाजपेयी की कृतियाँ जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूर्यदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कला प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल के मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी
है वह एक अलग काल माना गया और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युग का सीमांकन मूल्य प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। घासदास ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है। उपयुक्त विवरण घासदास ताशी के इतिहास ग्रंथ स्टेवा द ललित ये हिंदुस्तानी से संबंध में नहीं है। घासदास ताशी के ग्रंथ को उर्दू हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी वर्ण अनुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 19, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन रामकुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। प्रश्न संख्या 20, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है उसे यहाँ पे देखना है। ऑप्शन डी विवरण सही नहीं, बाकी जो सही है उसे एक नज़र देखते हैं। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए। चौथा भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। अब इसका हम और महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। इसके 4 भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिस्र बंधुओं गणेश बिहारी श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी की रचना मिस्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन संवत 1970
सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 सन 1934 ईस्वी में हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किसी विद्वान ने कहा? गिल क्राइस्ट ने। प्रश्नगत विकल्प हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा। अब हम प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी तथा निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी के ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 23। मैं इस्लाम के महत्व को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया हो तो भी इसे साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उपायुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी। इसी असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। प्रश्न संख्या 24। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाव्य, मिश्र बंधु अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। नोट: आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा कि रीतिकाल को अधिक कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। प्रश्न संख्या 25। घासदार ताशी के इतिहास ग्रंथ इश्तेवार डाला लित्यत्र एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी।
घासदार तासी का इतिहास ग्रंथ इश्तेवार दा ललित युत्रे एंदोई एंदस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन दो भाग में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 और शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान घासदार तासी ने किया था। घासदार तासी अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय्य ने तासी के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में नाम से प्रकाशित करवाया। प्रश्न संख्या 26। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा? हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे अधिक प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ को देखते हैं और उनके लेखक को। पहला है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी 1848 ईस्वी, मौलवी करीमुद्दीन का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। दूसरा भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त 1962 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम, सत्यसाई और कड़क्खा रामायण। ऑप्शन बी सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम, सत्यसाई तथा कड़क्खा रामायण है। प्रश्न संख्या 28 को सुमेलित करना है। चलिए अब हम सुमेलित करते हैं। पद्मलाल पूनालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन डी सही है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी का ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया। पुनर्नवा तथा आनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न संख्या 29। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। प्रश्न संख्या 30। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया है। इसके द्वारा रचित अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर कवि 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गौस द तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तेवादा ललित युत्रे हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 दो भाग को लक्ष्मी सागर वर्णयन हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से अनुवाद किए। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स है। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी लेखक F.E. के है। प्रश्न संख्या 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है संवत 1700 से 1900 विक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रम माना। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है तथा प्रत्येक कालखंड को समुचित नामकरण किया। आदिकाल को वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रम। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 विक्रम। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 विक्रम। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? ऑप्शन डी नहीं लिखा है। बाकी जो लिखा है ऑप्शन सी नहीं लिखा है। बाकी जो लिखा है उसे हम देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय। निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक थे।
जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्मैया ने हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखे। प्रश्न संख्या 34, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंधु। दिए गए साहित्य इतिहासकारों मिश्रबंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के लगभग 5491 कवियों का विवरण दिया है। मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी है। इन्होंने मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। प्रश्न संख्या 35, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या है? युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। फ्रेंच विद्वान तैन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। लेखक ग्रंथ विजयेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन हिंदी साहित्य का अभय उत्थान। प्रश्न संख्या 38, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इनकी अन्य पुस्तकें भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि। दुर्दात सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी संग्रह, निराला, आत्महंता, आलसा, आलोचना आदि लिखा। प्रश्न संख्या 39, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का अभिवर्ग, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य के गद्य का अभिवर्ग, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। प्रश्न संख्या 40, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाला विद्वान है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल,
तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में बस लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हरि ओम।